जैसे कि हमारे मीडिया बंधु भलीभांति परिचित होंगे कि पिछले कल ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक स्पेशल हाउस जो है वो कॉल किया गया था हमारे बिल्डिंग बायलॉज को लेके। आपको आप भलीभांति परिचित होंगे कि शायद 2 महीने पहले एक हमारा हाउस हुआ था जिसमें हमारे जो नए बिल्डिंग बायलॉज जो आए हुए थे उसमें हर एक कॉरपोरेटर अपने संबंधित एरिया के प्रति ऐसी प्रपोज करे, उन्होंने जो समस्याएं वो फेस कर रहे थे अपने अपने वार्ड्स में या ओवरऑल पूरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में, कि क्या क्या दिक्कतें उन ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स को आ रही थी कि हमारे मैप जो थे वो पूरी तरह से पास नहीं हो पा रहे थे और कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा मिल रहा था। इन सब समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए पूरे कॉरपोरेटर्स ने जो हमारे बिल्डिंग बायलॉज हमारे हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बनेंगे, हाउसिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से बनेंगे, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हम प्रपोज कर सकते थे पूरे अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया के लिए, वो सब ने प्रयास किया। और स्पेशली प्रयास उन लोगों ने किया जो कमेटी मेंबर्स थे। हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 23 से हमारे पवन सिंह जी, हमारे वार्ड नंबर 3 से हमारे सुनीत रैना, वार्ड नंबर 9 से हमारे सुनीत रैना जी इस कमेटी के मेंबर रहे, जिस कमेटी को हेड जो है वो डेप्यूटी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी ने किया। हमारे एक और कमेटी मेंबर थे हमारे राजेंद्र शर्मा जी, वो भी इस कमेटी के मेंबर थे। और 3 टेक्निकल पर्सन्स हमारे साथ जिन्होंने हमें हेल्प आउट किया। एक हमारे चीफ जो एसटीपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अनिल रैना जी, हमारे चीफ आर्किटेक्ट हमारे विशाल अब्रोल जी, हरदीप जी, तीनों ने तो हमारी हेल्प करी ही करी, लेकिन हमारा भी प्रयास रहा कि हमारे जितने भी शहर के जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, कॉमन पीपल की वॉइस हो, चाहे हमें एसोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट्स हो, या हमारे कॉरपोरेशन एरिया में रहने वाले लोगों को कहीं कुछ राहत मिल सके, उनमें से चुनिंदा कुछ पॉइंट्स आपके मध्य में रखना चाहूंगी जो मेन है। एक हमने हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स ने प्रपोज किया था कंपाउंडिंग अप टू 10% परमिसिबल की जाए। उसमें हमने 10 के बियॉन्ड हमने 10% हमने 15% उन्होंने प्रपोज किया था, जिसमें से हमने जो कंसीडर करी है वो 10% करी है। लेबर असेस चार्जेस पहले जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लेती थी वो आज वो हमने डेफर कर दी है। जो लेबर असेस इन फ्यूचर है वो जो संबंधित हमारी लेबर डिपार्टमेंट है वो उसको लेगा। वैल्यू कैप्चर फंड टू बी रिड्यूस्ड एक प्रपोजल ये भी आया था, उसमें जो हमारा डिसीजन मेकिंग हुआ था एज पर नोटिफिकेशन फॉर द चेंज ऑफ लैंड यूज फी हैज बीन issued by the government which is to be paid by the plot owner. It is recommended that value captured fund will be additional burden on the general public and can be considered in due course of time. Same is the case with the building permission of the constructions where ground floor is existing at a site in violation. उसको भी हमने कंसीडर किया गया कि अगर एग्जिस्टेड हमारी ग्राउंड फ्लोर में अगर वायलेशन होती है तो हम उसको कंपाउंड करेंगे, कंपाउंड करके हमने फर्दर उसकी जो एडिशन अल्ट्रेशन होगी उसमें हम सहयोग करेंगे ताकि करप्शन को कहीं ना कहीं डेफर किया जाए। लैंड विड्थ रिलैक्सेशन फॉर बिल्ट अप कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल एरिया, इसको भी हमने कंसीडर किया गया। लेन विड्थ स्पेशली जो फोकस था हमारा कि लेन विड्थ रिलैक्सेशन फॉर ऑल वार्ड्स अंडर हाउसिंग फॉर ऑल कैटेगरीज। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वचालित कोई भी ऐसी स्कीम जिसके बेनिफिशियरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम बना पाए, इसके लिए हमने रोड विड्थ को रिलैक्स किया है पूरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में। Approval of colonies with relaxation if the existing approach road width is less than the required, अगर वो भी हमने कंसीडर किया गया है। एज पर ULB 2021
approach road for designing a residential colony up to the it is recommended by the committee that minimum approach road required for designing a colony up to a plot size of 1 hectare shall be 7.5 meters. In plot size more than 1 hectare, जिसका plot size 1 hectare से ज़्यादा होगा, the applicant oblique owner has to be provide approach road of 12 meters as recommended in ULB 2021. Relaxation of norms for basement parking while ramp cannot be accommodated. यहाँ पे रैम्प को accommodate नहीं करेंगे, तो आज हमने स्टिल पार्किंग को अलाउ किया है, चाहे छोटे से छोटा प्लाट होगा उसमें भी हम बेसमेंट में पार्किंग देने जा रहे हैं। बाउंड्री वाल जो पहले 1.7 मीटर्स होती थी उसको हमने 2 मीटर्स की जो है वो कंसीडर करी गई है। बिल्डिंग परमिशन सैनिक सोसाइटी की जो है वो फ्री रिलैक्सेशन मांग रहे थे, उसको भी हमने कंसीडर किया है। बिल्डिंग परमिशन फ्री फॉर एवर एंड एक्सटेंशन ऑफ वैलिडेशन पीरियड, जिसका वैलिडेशन पीरियड पहले 3 साल था उसको हमने इंक्रीज करके 5 साल इंक्रीज किया है। लैंड बिलोंगिंग टू ट्रस्ट, the NOC from the trust regarding land title can be considered if the trust is registered with the government. Incentives for the construction of stilts already मैंने explain कर दिया है। Permission for repair of the building, इसको भी हमने simplify किया है as per ULB 2021 के according हम इसको भी consider कर रहे हैं। Building line in case of prior plots, एक तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती, जो हमारे कॉर्नर प्लॉट्स थे उसका सेटबैक हम पहले दोनों साइड से कंसीडर करते थे, वो आज हमने वन साइड कर दिया है। जिस तरफ से फ्रंट साइड से गेट होगा उसी तरफ से फ्रंट सेटबैक को छोड़ के कॉर्नर प्लॉट की परमिशन जो है वो ग्रांट की जाएगी। हमारी बहुत से ऐसे और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो हमने इसमें लिया गए हैं, जैसे स्टिल पार्किंग का मैंने आपके साथ अलाउ कर दिया। और दूसरा हमने पार्किंग नाम्स फॉर द होटल्स बैंकेट एंड मल्टीप्लेक्स वाज टू हाइट साइड, इसमें हमने उनको बहुत राहत दी है। पार्किंग नाम्स आर रिलैक्स्ड इन होटल्स बैंकेट्स मल्टीप्लेक्स अप टू सम लिमिट्स कीपिंग इन व्यू द नाम्स ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली यूटी में अडॉप्ट किए गए नाम्स हैं फॉर होटल एंड बैंकेट्स, इट्स बीन इम्प्लीमेंटेड। As per ULB 2021, 12 meter approach road is required for the type of industry under industrial use. ये हमारी गजट में छप चुका था कि 12 मीटर की रोड इंडस्ट्रियल एरिया में रिक्वायर्ड थी, लेकिन हमने इसमें एग्जम्प्ट किया है अपने एग्जिस्टेड इंडस्ट्रियल एरिया को। इन फ्यूचर कोई भी हमारा नया सेटअप इंडस्ट्रियल एरिया का बनता है, देन वी आर सपोज टू गो फॉर 12 मीटर रोड। टू डिक्लेयर बिल्डिंग अनसेफ, पहले जेएमसी के पास नहीं था इसकी पावर, पीडब्ल्यूडी को अप्रोच करना था, बट प्रेजेंटली इट्स बीन शिफ्टेड टू जेएमसी इटसेल्फ। सर्वेयर 1 और 2 उनको भी हमने रिलैक्स किया है, इनकी जो लिमिट्स थी वो कर्टेल की गई थी। सर्वेयर 1 हमारा 3 ईयर डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट असिस्टेंटशिप फॉर रेजिडेंशियल, उनको जो लिमिट दी गई थी अप टू 1 कैनाल 3 स्टोरी बिल्डिंग। For commercial, it is up to 10 marlas and 3 story building. Surveyor 2 के लिए 2 year draftsmanship in civil. For residential up to 10 marlas, 2 story building. For commercial up to 7 marlas and 2 story buildings. It's been limited up to for first surveyor के लिए हमारा जो दिया गया, it shall be allowed to prepare and sign the plan for residential use up to 15 marlas. और लेकिन कमर्शियल अप टू 7 मरलास एंड G2 ग्रांटेड टू बोथ द केसेस। द बिल्डिंग फी एक बहुत ही बड़ी राहत दी गई है। द बिल्डिंग फी वाज चार्ज फॉर रिलीजियस बिल्डिंग एंड ऑर्फनेजेस, एक प्रपोजल हमारे पास आया था। द बिल्डिंग फी रिलैक्स फॉर रिलीजियस बिल्डिंग्स एंड ऑर्फनेजेस, इट ओनली बी एक्सेप्टेड इन केस ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग, अगर कोई बिल्डिंग अगर होती है जैसे कोई धर्मशाला वगैरह है तो ही हम
जो है इंसेंटिव अपनी फी अपनी चार्ज करेंगे। सो मैं बहुत